हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ओवुलेशन पीरियड के बारे में। तो ओवुलेशन पीरियड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब एक मैच्योर एग जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी से। तो जब मैच्योर एग ओवरी से रिलीज़ होगा और ये ट्यूब में आएगा, उसी समय एक सही टाइम होता है जब कोई कपल जो है वो इंटीमेट करते हैं, तो प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम लोग देखते हैं कि ओवुलेशन के जो चीज़ें हैं वो हमें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन जो है एंडोमेट्रियम जो हमें दिखती है, वो हमें दिखती है ट्रिपल लेयर्ड लीफ की तरह दिखती है और उसके हम वेस्कुलरिटी देखते हैं, साथ में हम थिकनेस देखते हैं। अगर 7 to 8 मिलीमीटर थिकनेस है तो अच्छी थिकनेस है। और हम फॉलिकल देखते हैं, अगर 18 to 22 या 24 मिलीमीटर का फॉलिकल है और गुड वेस्कुलरिटी है, एटलीस्ट इसके 50% अगर इसकी वॉल पे वेस्कुलरिटी दिख रही है, इट मीन्स कि गुड फॉलिकल है। और उस समय जो है अगर ओवुलेशन का टाइम हमें पता होता है, तो पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो 4 और 5 डेज जो है वो साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना अधिक रहेगी। क्योंकि जो भी एग रिलीज होता है वो 1 या 2 दिन ही अलाइव रहता है, 2 दिन के बाद अलाइव नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि आप अपना ओवुलेशन टाइम आपको पता हो, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो आने की संभावना अधिक रहे। तो वो पेशेंट जिसमें ये टाइम हमें नहीं पता होता है, स्पेशली जो है पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, इसमें जो ओवुलेशन जो है वो कई बार हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि क्या होता है पीरियड्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। तो जो हम लोग वैसे सोचते हैं कि 14 डेज के आसपास ओवुलेशन होगा, वो इसमें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो इर्रेगुलर है, स्पेशली उन पेशेंट्स में हमें इसकी मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स हो गए, या फिर इर्रेगुलर साइकिल्स किसी और वजह से पेशेंट को हैं, या अगर पेशेंट अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं उस समय पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, थायराइड प्रॉब्लम है या प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, तो इस सब कंडीशंस में हम ओवुलेशन पीरियड जो है उसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से देखते हैं। और जब सही टाइम होता है कि जस्ट एक एग जो है वो रप्चर होने वाला होता है, तब हम लोग इन कपल्स को साथ में रहने की एडवाइस देते हैं। ये ओवुलेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इसको ट्रिगर भी कर सकते हैं। और ओवुलेशन टाइम पता होने से कई बार हम लोग जिन पेशेंट्स को आईयूआई की जरूरत होती है, उन्हें हम अकॉर्डिंगली वैसा ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। थैंक यू।